एक्सटिंक्शन का कारण बना। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। एक प्रकार के डायनासोर थेरोपॉड्स बचने में सफल रहे। उनके पास पंख और हॉलो बोन्स थे और उनमें से ज्यादातर उड़ सकते थे, मतलब ये ब्लास्ट से ऊपर जाकर बच सकते थे। और अब बहुत सारे साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि ये थेरोपॉड डायनासोर्स बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। तो टेक्निकली डायनासोर्स आज भी हैं और हमारे साथ हैं, लेकिन डायनासोर्स के बारे में आपसे झूठ बोला गया है। सिर्फ यही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट स्पीसीज से लेकर टी-रेक्स की आईसाइट तक मेसोजोइक एरा के बारे में बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे ज्यादा पगल ये है कि सभी डायनासोर्स ग्रीन स्केरी मॉन्स्टर्स थे। असल में उनमें से ज्यादातर के पास शायद पंख थे। थेरोपॉड्स के पास पंख होने के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे उन्हें गर्म रखना और कुछ एविएशन बेस्ड दिनोस को उड़ने में मदद करना। और ये सब नहीं है, डायनासोर्स बहुत सारे रंगों के थे। हाँ, कुछ फॉसिल्स में पिगमेंट्स प्रिजर्व हैं जो ये दिखाते हैं कि सभी डायनासोर्स ब्राउन, ब्लैक या ग्रीन नहीं थे। उनके शायद बहुत सारे वाइब्रेंट रंग थे। कुछ के पास तो शायद अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैमोफ्लेज भी था, और वो सब स्केली और स्लाइमी नहीं थे। हर दिनों स्पीसीज की स्किन की टेक्सचर अलग होती थी। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनमें से कोई फ्लफी था। जब आप डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं तो आप शायद सोचते हैं कि वो सब बार्ड थे। टी-रेक्स की लेंथ 12 मीटर थी और लॉन्ग नेक्ड ब्राचियोसॉरस 13 मीटर तक टॉल था। लेकिन ये सब डायनासोर्स पे नहीं चलाता था। पॉपुलर बिलीफ के ऑपोजिट सभी डायनासोर्स जायंट्स नहीं थे। असल में उनमें से बहुत सारे छोटे थे, कुछ तो आज के बर्ड्स जितने छोटे थे। एक छोटा डायनासोर था माइक्रोरैप्टर। यह छोटा सा आदमी एक क्रो जितना था। उसके पास पंख और फेदर्स भी थे जिससे वो एक बर्ड लगता था। डायनासोर्स को टिपिकली स्लो मूविंग कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स दिखाया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है कि सभी डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड नहीं थे जैसे हम सोचते थे। लेकिन यह नहीं मायने रखता कि वो सब वार्म ब्लडेड थे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डायनासोर्स में शायद एक मेटाबॉलिक सिस्टम था जो मेसोथर्मिक के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि वो कोल्ड और वार्म ब्लडेड के बीच में थे। मेसोथर्मिक एनिमल्स को अपने अंदर थोड़ी गर्मी जनरेट की इजाजत देता है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कि एक वार्म ब्लडेड एनिमल करता है। जिन डायनासोर्स के पास पंख थे वो शायद वार्म ब्लडेड थे। पंख आमतौर पे वार्म ब्लडेड होने का सजेस्ट करते हैं। अब ये तो बट है कि बहुत सारे प्रकार के डायनासोर्स थे, तो हाँ, उनमें से ज्यादातर कोल्ड ब्लडेड हो सकते हैं, लेकिन वार्म ब्लडेड और मेसोथर्मिक डायनासोर्स भी थे। ब्रोंटोसॉरस सबसे आइकॉनिक डायनासोर्स में से एक है, अपनी लॉन्ग नेक और टेल के साथ। ये शायद वो पहला डायनासोर है जो आपके दिमाग में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्रीचर्स ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? हाँ, 19th सेंचुरी में ब्रोंटोसॉरस को एक्सीडेंटली अपटोसॉरस के नाम से क्लासिफाई कर दिया गया था, जो एक सिमिलर स्पीशीज है। 2015 तक बहुत साल रिसर्च के बाद ब्रोंटोसॉरस को एक अलग डायनासोर के नाम से रिक्लासिफाई किया गया, कुछ ऐसे ही जैसे प्लूटो कभी प्लैनेट होता था और कभी नहीं। जुरासिक पार्क जैसी मूवीज आमतौर पे टिरानोसॉरस रेक्स को एक सबसे डेडली प्रेडेटर दिखाती हैं जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। बस एक दिक्कत है, वो सिर्फ हिलती हुई चीज को देख सकते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल गलत है। टी-रेक्स को और भी ज्यादा डरावना बनाने के लिए उनकी आईसाइट को बहुत शार्प दिखाया गया है और वो स्टिल चीज को आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि टी-रेक्स की आंखें उसके सर के आगे थी तो उसकी बिनोक्यूलर विजन थी। वो आसानी से डिस्टेंस जज कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम देखते हैं। रिसर्च सजेस्ट करता है कि टी-रेक्स की आज के बर्ड से भी बेटर आईसाइट हो सकती थी क्योंकि उसके ऑप्टिक नर्व्स बहुत बड़े थे। यह भूलना आसान है कि सभी डायनासोर्स एक साथ नहीं रहते थे। मेसोजोइक एरा, जो कि डायनासोर्स के नाम से जाना जाता है, 180 मिलियन साल से ज्यादा चलते थे। इसमें 3 अलग पीरियड्स थे, ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और इन 3 पीरियड्स में अलग स्पीशीज हर एक पीरियड के लिए यूनिक थे। 180 मिलियन साल में कुछ डायनासोर्स न्यू फॉर्म्स में इवॉल्व हो गए और कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। कुछ सबसे इकॉनिक डायनासोर्स जैसे स्टेगोसॉरस और टी-रेक्स कभी साथ नहीं रहे। वो अलग अलग टाइम पीरियड्स में रहते थे, 10,000 साल के फर्क से। और टी-रेक्स को आमतौर पे गॉडजिला जैसे क्रीचर दिखाया जाता है जो अपराइट स्टैंड कर सकता है। लेकिन ये कितना सही है? तो ये बताना है कि ये बिल्कुल गलत है और ये अर्ली आर्टिस्ट्स के रेंडरिंग्स पे बेस्ड है। पेलियोंटोलॉजिस्ट ने अभी ये डिस्कवर किया है कि टी-रेक्स की पोस्चर ज्यादा हॉरिजॉन्टल थी। उसकी टेल ग्राउंड से ऊपर थी और उसका बॉडी उसके हिप्स के बैलेंस में था।
टीरेक्स का जो स्टैंस हम तौर पे देखते हैं वो हॉलीवुड के लिए मज़ेदार है, लेकिन वो डायनासोर के फ्रीली मूव करने के लिए प्रैक्टिकल और स्टेबल नहीं होगा। जब फॉसिल्स को डिग अप किया जाता है तो श्रिंक रैप मेथड को आमतौर पे ये दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि डायनासोर्स कैसे दिखते थे। इसमें स्किन और फीचर्स को स्केलेटन से टाइटली चिपाया जाता है। इस टेक्निक ने कुछ आइकॉनिक डायनासोर पोर्ट्रेयल्स को दिया है, लेकिन ये डायनासोर्स कैसे दिखते थे उसके बारे में बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मेथड मसल्स, फैट और डायनासोर के दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज को कंसिडर नहीं करता है। लेकिन यह मेथड अभी आउटडेटेड है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स अब मसल्स और ये फैक्ट कंसिडर करते हैं कि डायनासोर्स शायद बहुत हेल्थी थे। वो मॉडर्न एनिमल्स से कंपैरिजन करते हैं ये जानने के लिए कि मसल्स टिपिकली बोन से कहाँ अटैच्ड होते थे। इससे डायनासोर्स की ज्यादा रियलिस्टिक अपीयरेंस मिली है। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स ने 100 से ज्यादा अलग डायनासोर स्पीसीज आइडेंटिफाई की हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं। सच में नंबर्स वेरी करते हैं, लेकिन कुछ रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि हमने सिर्फ 30% डायनासोर स्पीसीज ही डिस्कवर की हैं और कुछ हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड में गैप्स हैं। एक स्पीसीज कहाँ रहती है इस पर डिपेंड करता है कि वो फॉसिलाइज्ड हुई भी या नहीं, उसके एनवायरनमेंट की वजह से, लेकिन अभी और बाहर डिस्कवर होंगे। ऑन एन एवरेज पैलियोंटोलॉजिस्ट्स हर साल 50 न्यू डायनासोर स्पीसीज डिस्कवर करते हैं। डायनासोर शायद ऐसे नहीं सुनते थे जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। असल में हमें पता नहीं है कि वो कैसे सुनते थे, क्योंकि फॉसिलाइजेशन आमतौर पे सॉफ्ट टिश्यूज जैसे वोकल कॉर्ड्स को प्रिजर्व नहीं करता है, और यह पैलियोंटोलॉजिस्ट के लिए यह डिटरमिन करना मुश्किल बनाता है कि डायनासोर्स की एग्जैक्ट साउंड्स क्या थी। लेकिन यह अनलाइकली है कि वो ये बड़े रोअर्स करते थे। साइंटिस्ट ये एजुकेटेड गेस लगा सकते हैं कि डायनासोर्स बर्ड्स और क्रोकोडाइल्स की तरह सुनते होंगे, क्योंकि ये डायनासोर्स के सबसे करीब के लिविंग रिलेटिव्स हैं। रिसर्चर्स ने फॉसिलाइज्ड स्कल्स के बेस्ड मॉडल्स क्रिएट किए हैं। ये मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि डायनासोर्स ने लो फ्रीक्वेंसी रंबल्स या बर्ड लाइक कॉल्स किए होंगे, चाहे वो कैसे भी सुनते थे। साइंटिफिक कम्युनिटी ये मानती है कि वो ऐसे नहीं सुनते थे जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। तो क्या यह पॉसिबल है कि एक दिन हम डायनासोर डीएनए क्लोन करके अपना जुरासिक पार्क बना सकेंगे? शायद ये बहुत कूल लगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा, क्योंकि डीएनए टाइम के साथ डिग्रेड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पी एक्सटिंक्शन का कारण बना, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। एक प्रकार के डायनासोर थेरोपॉड्स बचने में सफल रहे। उनके पास पंख और हॉलो बोन्स थे और उनमें से ज्यादातर उड़ सकते थे, मतलब ये ब्लास्ट से ऊपर जाकर बच सकते थे। और अब बहुत सारे साइंटिस्ट्स ये मानते हैं कि ये थेरोपोड डायनासोर्स बर्ड्स में इवॉल्व हो गए। तो टेक्निकली डायनासोर्स आज भी हैं और हम हमारे साथ हैं, लेकिन डायनासोर्स के बारे में आपसे झूठ बोला गया है। सिर्फ यही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट स्पीसीज से लेकर टीरेक्स की आईसाइट तक मेसोजोइक एरा के बारे में बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे ज्यादा पगल ये है कि सभी डायनासोर्स ग्रीन स्केरी मॉन्स्टर्स थे। असल में उनमें से ज्यादातर के पास शायद पंख थे। थेरोपोड्स के पास पंख होने के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे उन्हें गर्म रखना और कुछ एविएशन बेस्ड दिनोस को उड़ने में मदद करना। और ये सब नहीं है, डायनासोर्स बहुत सारे रंगों के थे। हाँ, कुछ फॉसिल्स में पिगमेंट्स प्रिजर्व हैं जो ये दिखाते हैं कि सभी डायनासोर्स ब्राउन, ब्लैक या ग्रीन नहीं थे। उनके शायद बहुत सारे वाइब्रेंट रंग थे। कुछ के पास तो शायद अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैमोफ्लेज भी था, और वो सब स्केली और स्लाइमी नहीं थे। हर दिनों स्पीसीज की स्किन की टेक्सचर अलग होती थी। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनमें से कोई फ्लफी था। जब आप डायनासोर्स के बारे में सोचते हैं तो आप शायद सोचते हैं कि वो सब बाढ़ थे। टी-रेक्स की लेंथ 12 मीटर थी और लॉन्ग नेक्ड ब्राचियोसॉरस 13 मीटर तक टॉल था, लेकिन ये सब डायनासोर्स पे नहीं चलाता था। पॉपुलर बिलीफ के ऑपोजिट सभी डायनासोर्स जायंट्स नहीं थे। असल में उनमें से बहुत सारे छोटे थे, कुछ तो आज के बर्ड्स जितने छोटे थे। एक छोटा डायनासोर था माइक्रोरैप्टर। यह छोटा सा आदमी एक क्रो जितना था। उसके पास पंख और फेदर्स भी थे, जिससे वो एक बर्ड लगता था। डायनासोर्स को टिपिकली स्लो मूविंग कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स दिखाया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है कि सभी डायनासोर्स कोल्ड ब्लडेड नहीं थे जैसे हम सोचते थे, लेकिन यह नहीं मायने रखता कि वो सब वार्म ब्लडेड थे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डायनासोर्स में शायद एक मेटाबॉलिक सिस्टम था जो मेसोथर्मिक के नाम से जाना जाता है।
इसका मतलब है कि वो कोल्ड और वार्म ब्लडेड के बीच में थे।